Hi everyone, welcome to Strong English Point. So let's learn English through the story, and with the help of this story, we will learn word power, pronunciation, grammar, or you can say lots more. So let's begin. So the story is about the happy prince, the best prince. द इसमें क्या आर्टिकल है, बेस्ट क्या है, गुड बेटर बेस्ट, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले क्या आ गया है, डेफिनेट आर्टिकल द आ गया है। कभी भी अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले ऑलवेज वी यूज द। और प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार, जो राजा का बेटा होता है, किंग का, दैट इज कॉल्ड प्रिंस। तो देखिए, द किंग मिनोस वाज वेरी सिक। जो किंग मिनोस, वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, सिक मीन्स बीमार। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है किंग मिनोस, इसीलिए पास्ट की घटना, इसलिए वर्ब कैसे आ गई है, वाज आ गई है, तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये बी की सेकेंड फॉर्म है, वाज और वर। वाज आता है एक के लिए और वर आता है एक से अधिक के लिए। वेरी यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब, और सिक यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि किंग क्या है, सिक है, बीमार था। हिज कंडीशन, उसकी जो हालात थी, वाज गेटिंग वर्स। गेटिंग मीन्स हो रही थी, वर्स मीन्स क्या होता है, बद से बदतर होना, वर्स होना, बेकार होना। देखिए पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, जब भी वाज और प्लस वर में आईएनजी आ जाए तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस होता है, और जब वाज और वर ही रहे केवल तो वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ही हैड थ्री सन्स। ही मीन्स किसके पास, उस किंग के पास। हैड मीन्स थे, हैड का मतलब तो पास में थे। और देखिए हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बन जाता है पास्ट का परफेक्ट टेंस, और अगर हैड सिर्फ आता है तो बताता है अधिकार, ये होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ये हैव की सेकेंड फॉर्म है। उसके पास तीन बेटे थे। ही लव्ड देम ऑल। ही मीन्स वेल, लव्ड मीन्स प्यार करता था, देम मीन्स किसको, उन तीनों को, ऑल तीनों को, सभी को। ही हैड टू अनाउंस हु वुड बिकम किंग। देखिए हैड टू एक क्या है, हैड टू एक सोच लीजिए एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब तब कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। तो ही हैड टू अनाउंस, उन्हें उसे अनाउंस करना था, हु वुड बिकम किंग, कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि इसके पास तीन बेटे थे ना। देखिए हु किसके लिए आया, हु आया उन तीनों बेटों में से किसी एक के लिए, क्योंकि किंग कोई एक बनेगा। वुड जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ पर वुड आ गया, क्योंकि इसके पहले जो टेंस है पास्ट में है। टू ऑफ द प्रिंसेस स्टूड वेटिंग आउटसाइड द किंग्स रूम। जो प्रिंसेस थे तीनों, उन तीनों में से दो, स्टूड मीन्स खड़े हुए थे, वेटिंग मीन्स वेट, इंतजार कर रहे थे, कहाँ पर, आउटसाइड द किंग्स रूम। आउटसाइड मीन्स बाहर, किसके, किंग्स के रूम्स के बाहर वेट कर रहे थे। थिसियस वाज द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा बेटा था, नाम क्या था उसका, थिसियस। वाज मीन्स था, द ओल्डेस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसीलिए द लगा हुआ है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए एंड लग गया तो यानी कि ये जो दा है दोनों पे अप्लाई हो रहा है, और किस पे, ओल्डेस्ट पे भी और स्ट्रॉन्गेस्ट पे भी, क्योंकि एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। तो सबसे ओल्ड भी था और सबसे स्ट्रॉन्ग भी था। ही थॉट हिज फादर वुड मेक हिम किंग। ही कौन, ही मीन्स कौन, ये थीसियस ने, थॉट मीन्स सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म है, थॉट मीन्स सोचा, हिज फादर की उसके पिता, वुड मेक बनाएंगे, हिम मीन्स उसको, किंग मीन्स क्या, राजा। पीलियस, देखिए लिखा है पीलियस, पीलियस द सेकेंड सन, जो दूसरा बेटा था। देखिए अब देखिए ये पीलियस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अगर आप देखेंगे तो दोनों की तरफ कॉमन लगा हुआ, सेपरेट है, तो इसको बोलते हैं केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, नाउन के बाद कोई वर्ड आता है जो उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड केस इन एपोजिशन। थॉट, तो पीलियस की वर्ब कहाँ पर, यहाँ पे उसने थोड़ा सोचा, डिफरेंटली, थोड़ा अलग तरीके से सोचा। देखिए यहाँ पर थॉट वर्ब है तो डिफरेंटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब क्या करती है, वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। ही वॉज एन एक्सपर्ट विथ वेपन्स। ही मीन्स कौन, पीलियस, वॉज मीन्स था, एन क्यों आ गया, क्योंकि इसके बाद में जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, वावल है, इसीलिए यहाँ पर क्या गया, एन। तो वो था एक एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन्स तक किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होना, एक्सपर्ट होना, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में मालूम होना। तो एक्सपर्ट था विथ वेपन्स, किसमें, हथियारबाजी में, हथियार चलाने में।
ही थॉट, उसने सोचा, द किंग वुड चूज हिम, कि जो किंग है वुड चूज 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 का सेलेक्ट, उसको चुनेगा। किस रूप में? राजा के रूप में। तो एक थीसियस है और एक पीलियस है, ये सोच रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, ये सोच रहा है मैं राजा बनूंगा। वेन आई एम किंग, थीसियस टोल्ड पीलियस, बोल रहा है कि जब मैं राजा हो जाऊंगा, वेन आई एम किंग, जब मैं राजा हो जाऊंगा। थीसियस ने कहा, टोल्ड मीन्स का टेल की सेकंड फॉर्म, किससे? पीलियस से। आई लेट यू कंट्रीब्यूट, तो आई विल लेट यू, मैं तुम, लेट समवन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कंट्रीब्यूट, योगदान देने के लिए, टू द डिफेंस, किसमें? डिफेंस में, यानी कि तुम्हें, मतलब जो पीलियस है उसको वेपन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो क्या बोलेगा? इसको डिफेंस मिनिस्ट्री दे देगा। कौन? थीसियस। ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की। यू कैन लीड द आर्मी, यू कैन का मतलब था कोई काम कर सकते हो, तो बोल रहा तुम आर्मी को लीड कर सकते हो, तुम आर्मी के लीडर बन सकते हो। पीलियस बिकेम एंग्री, तो पीलियस क्या हो गया? गुस्सा हो गया। देखिए एंग्री यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंग्री कौन है? पीलियस। पीलियस नाउन है, तो नाउन की अगर कोई ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो बिकेम मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। फादर नोज आई एम फेमस, क्या बोल रहे हैं? पिता जानते हैं। नोज, देखिए बर में एस लगा हुआ है, पास्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट एक है। आई एम फेमस, कि मैं फेमस हूँ, मुझे सब जानते हैं। फॉर माई स्वर्ड स्किल, किसके लिए? अपनी तलवारबाजी के लिए, तलवार तलवार की स्किल के लिए, यानी किसको तलवार आती है? स्वर्ड्स मीन्स कहता है तलवार। हील मेक मी किंग, हील का मतलब है ही विल मेक मी किंग, वह मुझे क्या बनाएंगे? राजा। देखिए फ्यूचर का टेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल एस एल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम होगा कब? फ्यूचर में। यू थीसियस एल्ड, तो उसकी बात पे बोले तुम, किसने चिल्लाया? एल्ड का मतलब चिल्लाना होता है। ही वॉन्ट चूज यू, वॉन्ट जो है ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट। तो बोल रहा ही विल नॉट चूज यू, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट। ही वॉन्ट चूज यू, वो तुम्हें नहीं चुनेंगे। कौन? किंग। द किंगडम इज माइन, बोला जो किंगडम है वो मेरा है। माइन, ये माय का पजेसिव केस, पजेसिव नाउन, प्रोनाउन। पीलियस क्लेम्ड, तो पीलियस ने दावा किया। फादर विल गिव इट टू मी, बोल रहे फादर मुझे देंगे। इट मीन्स किसको? किंगडम को। टू मी मीन्स किसे? मुझे। और या तो आई विल यूज फोर्स टू टेक इट, अगर वो मुझे किंग नहीं दे रहे हैं तो मैं आई विल यूज फोर्स, मैं पावर का यूज करूंगा टू टेक इट, इसको लेने के लिए। इट किसके लिए है? किंगडम के लिए। थीसियस मेड अ सडन मूव टू टेक आउट हिज स्वर्ड, जो थीसियस था उसने अचानक कोई मूवमेंट किया, कोई एक्शन किया, सडन मूव, अचानक। टू टेक आउट हिज स्वर्ड, वो एक्शन क्या था? उसने निकाला, टेक आउट, बाहर निकाला, हिज मीन्स अपनी, स्वर्ड मीन्स क्या? तलवार। देन मीन्स तब, पीलियस डिड द सेम, तब पीलियस ने भी सेम बात है की, पीलियस ने भी अपने कुछ वेपन्स निकाल ली। डिड क्या? डू का सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। बीटिंग मी विल बी अ चैलेंज, थीसियस सेड। थीसियस क्या बोल रहा है? सेड मीन्स का कि मुझे हराना, मुझे मारना एक चैलेंज होगा। क्या होगा? बीटिंग मी, मुझे मारना, विल बी अ चैलेंज, क्या होगा? एक चैलेंज होगा। देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। फाइट मी नाउ, द विनर गेट्स द किंगडम, पीलियस अग्रीड। बोल रहा है फाइट मी नाउ, मुझसे फाइट करो अभी। द विनर, जो विनर होगा, गेट्स द किंगडम, उसे क्या मिलेगा? साम्राज्य मिलेगा। पीलियस अग्रीड, पीलियस क्या हो गया? सहमत हो गया। किंग मिनोस कुड हियर हिज सन्स फाइटिंग, जो किंग मिनोस था, कुड मतलब कोई कार्य कर सकता है, सकता था, तो सुन सुन रहा था क्या? हियर हिज सन्स फाइटिंग, अपने बेटों की फाइटिंग, उन दो बेटों की फाइटिंग, सन्स फाइटिंग। द यंगेस्ट सन, जो सबसे युवा था, मतलब उन तीनों में से जो सबसे यंगेस्ट था, सबसे छोटा था। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, एंगर, यंगेस्ट, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो कभी भी अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर आती है तो उसके पहले ऑलवेज वी यूज आर्टिकल द। जेसन, थर्ड का नाम क्या था? जेसन। जो जेसन था, स्टूड बिसाइड हिम, वो खड़ा हुआ था। बिसाइड का मतलब था बगल में। देखिए BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है बगल में।
लेकिन एक और वर्ड है बिसाइड्स, BESIDES, अगर बिसाइड्स कहीं पर लग जाए तो इसका मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड मीन्स बगल में, अपने पिता के बगल में खड़ा था। ही सेंस्ड हिज फादर सैडनेस, सेंस मतलब समझ लेना, उसने समझ लिया अपने पिता की क्या दुख, मतलब उसके पिता सैड क्यों है वो समझ लिए। देखिए सैड एडजेक्टिव है, और जब भी किसी वर्ड के अंत में नेस लग जाए तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। द किंग लेड हिज हेड फ्लैट ऑन जेसन्स आर्म, जो किंग था, लेड का मतलब ले की सेकंड फॉर्म, लेड मतलब रख देना, हिज हेड अपना सर, फ्लैट मीन्स पूरे तरीके से, ऑन जेसन्स आर्म किसके, जेसन्स की आर्मों पर अपना, आर्म मीन्स होता हाथ में, अपना सर रख दिया। योर ब्रदर्स फाइट टू मच, बोल रहा है किंग, बोल रहा है योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई, फाइट मीन्स लड़ते हैं, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा। द किंग टोल्ड हिम, किंग ने कहा, टोल्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उससे, आई मस्ट प्रोटेक्ट माई किंगडम फ्रॉम ऑल हार्म, बोल रहा है आई मस्ट, मस्ट मीन्स कोई काम करना ही चाहिए, तो मुझे प्रोटेक्ट का मतलब था सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, माई किंगडम मेरे साम्राज्य को, फ्रॉम ऑल हार्म हर तरीके से नुकसान से, हार्म मीन्स क्या था, नुकसान। देल डिवाइड इट बिटवीन देम, बोल रहा है अगर वो उनको मिल गया तो वो डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स किसको, किंगडम को, बिटवीन देम आपस में, बिटवीन तब होता है यूज जब दो लोग की बात होती है, तब यूज होता है बिटवीन। द पीपल वॉन्ट नो वाट टू डू, और पीपल नहीं जान पाएंगे कि उन्हें क्या करना है, यानी कि पीपल कंफ्यूज हो जाएंगे। देयर विल बी वार, और इससे क्या हो जाएगा, वो युद्ध हो जाएगा, वार मीन्स क्या था, युद्ध। आई कांट अलाउ आइदर ऑफ देम टू बी किंग, और मैं इस बात की परमिशन नहीं देता कि आइदर मीन्स दोनों में से, देम दोनों में से कोई भी एक क्या बने, किंग बने। देयर फॉर का मतलब होता है फॉर दिस रीजन, इसलिए। आई एम मेकिंग यू किंग, मैं तुम्हें बना रहा हूँ क्या, किंग। देखिए प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर प्लस वर्ब में ING, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, कॉन्ट्रैक्शन है। योर काइंडनेस हैज़ ऑलवेज मेड यू स्पेशल, जो तुम्हारी काइंडनेस दया है वो ऑलवेज मेड यू स्पेशल, हमेशा तुम्हें क्या बना के रखी है, स्पेशल बना के रखी है। देखिए हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ब्रदर्स, और यही अंतर है किसमें, बिटवीन यू तुम में और तुम्हारे भाइयों में। यू कैन ब्रिंग पीस, तुम पीस ला सकते हो, शांति ला सकते हो, ब्रिंग मीन्स लाना। दे कांट, दे कैंट, और वे नहीं ला सकते हैं। देन द किंग डाइड, तभी किंग क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। देखिए डाई का मतलब क्या होता है, मरना। थीसियस एंड पीलियस हर्ड दैट देयर यंगेस्ट ब्रदर वाज किंग, जो थीसियस और पीलियस ने सुना, हियर का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हार्ड होता है, तो उसने सुना, दैट मीन्स कि देयर यंगेस्ट ब्रदर, उनका सबसे छोटा भाई, वाज किंग क्या था, राजा था। दे वेयर सरप्राइज्ड, और वे क्या थे, सरप्राइज्ड थे, चौंक गए थे, आश्चर्यचकित थे। दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स क्या था, एहसास, दैट देयर फाइटिंग वाज रॉन्ग, दैट मीन्स की, देयर मीन्स उनकी, फाइटिंग मीन्स लड़ना झगड़ना, वाज मीन्स थी, रॉन्ग मीन्स गलत। इट इट हैड केप्ट देम फ्रॉम सेइंग गुड बाय टू देयर फादर, इट मीन्स क्या, जो फाइटिंग थी उनको दूर रखे। देखिए केप्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी को दूर रखना, सेइंग मीन्स कहने से, गुड बाय मीन्स क्या, गुड बाय कहने से, मतलब अंतिम वर्ड कहने से, किसको, अपने पिता को, यानी कि वो फाइटिंग में इतने बिजी थे कि वो अपने पिता को अंतिम वर्ड भी कुछ नहीं कह पाए, गुड बाय नहीं कह पाए। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। दे अग्रीड टू हैव जेसन एज देयर किंग, लेकिन अंततः वो अग्रीड हो गए टू हैव कि वो बनेगा क्या, जेसन एज देयर किंग, मतलब उनका राजा, मतलब उसको, जेसन को राजा के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए वो अग्री हो गए, स्वीकार कर लिए। ही वॉज द बेस्ट चॉइस, और बोल रहे हैं ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, चॉइस मीन्स अच्छी चॉइस, द बेस्ट मीन्स क्या हो गया, सबसे बेस्ट। देखिए फिर सुपरलेटिव डिग्री इसलिए क्या आ गया, उसके पहले द आ गया। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।